So, hello everyone, welcome in Rising Star again. तो जो बच्चे 10th दे चुके हैं, है ना, उनके सामने अब कंफ्यूजन है कि सर 10th के बाद में अब क्या, है ना, क्या सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। और घर वाले ये बोल रहे हैं, दोस्त ये ले रहा है, टीचर ये बोल रहे हैं, हमारा मन ये कह रहा है ना। मेरा तो ये सब्जेक्ट कमजोर था, बाकी मेरे को ये करना है, तो ले लें क्या। ठीक है, तो वही सारा अपन आज डिस्कस करने वाले हैं कि सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है ना, अपना इंटरेस्ट क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें। ठीक, तो पहले पता तो हो कि ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास में, क्या क्या चीजें हम सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। क्या क्या चीजें हमको पता है, कुछ चीजें आज ऐसा पता चलेगी तुमको जो नहीं पता होगी, है ना। किसी सब्जेक्ट के बारे में आज के पहले नहीं पता होगा, है ना, वो सारी चीजें भी पता चल सकती है तुमको। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है ना। पहली होती है साइंस स्ट्रीम, है ना, कोई नई भारी चीज नहीं है ना। मैथ्स तुमने पढ़ा है और एक साइंस पढ़ा था, उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता था 10th के अंदर, है ना। तो एक साइंस वाली स्ट्रीम होती है, उसके अंदर होती है 2 स्ट्रीम। ठीक, एक होती है पीसीएम फिजिक्स जो तुम्हारा साइंस के अंदर था वो, और एक केमिस्ट्री, है ना, ये आता है इसके अंदर, और एक मैथ्स आ जाता है। ठीक है, एक होती है पीसीबी। पीसीबी के अंदर क्या होता है, पीसीबी के अंदर बायो रहेगा तुम्हारा जो साइंस के अंदर आता था, और इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद में कॉमर्स, ये नई चीज है ये। ठीक है, सोम सर पढ़ाते हैं, इनके तुम वीडियो वगैरह देख सकते हो। ठीक है, क्या होता है अकाउंट, क्या होता है, ये सब पहले इंट्रो देते हैं वो क्या है क्या नहीं सब्जेक्ट। ठीक है, तो अकाउंटेंसी मतलब कि जितने भी बिल वगैरह बनते हैं, है ना। एक बहुत छोटा लेवल का उदाहरण समझो आप, कि कहीं भी अपन दुकान पे कुछ लेने आते हैं तो एक बिल बनता है ना, वो अपना हिसाब किताब भी मेंटेन वगैरह रखता है, तो वो सारा चीज अकाउंट होता है। बिजनेस, कोई भी बिजनेस किसी ने स्टार्ट करा है ना, तो अब तो बिजनेस बहुत बड़े बड़े होने लग गए, बहुत सारी थ्योरीज लगती है उसके अंदर, है ना, क्या क्या चीजें होती है क्या क्या चीजें नहीं होती, वो सारी चीजें तुम पढ़ोगे बिजनेस के अंदर। इकोनॉमिक्स, जो पैसे की एक्टिविटी होती है पूरे मार्केट के अंदर चल रही है, यार इकोनॉमिक्स था भी सही तुमको सोशल के अंदर, है ना, तो वो एक उसमें अपडेटेड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आने लग जाएगा। आईपी, है ना, कंप्यूटर। मैथ्स तो भैया कौन नहीं जानता, किसी को प्यारा लगता है तो किसी को, है ना, परेशान करता है। एग्रीकल्चर, ये हो सकता है बहुत सारे बच्चे, मतलब यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, सब्जेक्ट को स्किप ही कर देते हैं, है ना, जबकि एक अच्छा पोटेंशियल है इसके अंदर, एक बहुत अच्छा स्कोप है। खाना तो हम सभी खाते हैं, है ना, तो जब तक हम खाना खाएंगे वो खाएंगे तब तक इस सब्जेक्ट की जो वो है क्या है, इम्पोर्टेंस है, बनी रहेगी। ठीक है, तो जो भी एग्रीकल्चर वाली फील्ड से या बैकग्राउंड से हैं उनको उसी में कंटिन्यू करना है ना, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उनके लिए। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें आजकल आने लगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये वो, है ना, साइंटिफिक चीजें इंट्रोड्यूस होने लग गई है एग्रीकल्चर के अंदर, तो इसके अंदर जा सकते हैं वो। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मेजर जो सब्जेक्ट होता है वो क्रॉप प्रोडक्शन, जो भी फसल हम उगाते हैं उससे रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, आजकल तो एक बहुत बड़े बड़े बिजनेस बन गया नहीं है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, हल्के में लेने वाली बातें नहीं है। उसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन रहता है इसके अंदर। और एक आता है साइंस से रिलेटेड एलिमेंट ऑफ साइंस, इसके अंदर आपको मैथ्स, है ना, और जो 10th लेवल तक का साइंस होता है वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मतलब सारे आ जाते हैं इसके अंदर, है ना, ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं आते जितने आपको साइंस में मिलेंगे बाकी, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर अब एक साइंस का रूप ले चुका है ना, तो इसलिए उसको पढ़ना जरूरी होता है। फिर सर आर्ट, है ना, इसको इस तरीके से समझो कि इसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं ना, बाकी इसके अंदर मैं जब सोशल पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ कि वो सारी चीजें रहती जो हमारे आसपास चल रही होती है ना। पॉलिटिकल साइंस, वोट तो हम सभी डालते हैं, नहीं डालोगे तो 18 के बाद में डालोगे। ठीक है, घर वाले डालते हैं, है ना, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह होती है या फिर जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम है वो सारी चीजें हमको इफेक्ट करती है, तो वो सारी
उसके अंदर पढ़ना पड़ता है ना। पॉलिटी से रिलेटेड हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है ना। ये दो चीजें तो होती है। इसके अलावा सोशियोलॉजी, जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं उससे रिलेटेड स्टडी, मेरे को तो सही लगता है ना, इंटरेस्ट आता थोड़ा सा कि जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं तो वो किस तरीके से वर्क करती है, क्या क्या उसके एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, है ना। बहुत करीब का सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स, पैसा तो चाहिए भैया सबको, है ना। उसके बाद में ज्योग्राफी, जो भी अर्थ है हमारी, क्या क्या चीजें उसके ऊपर हो रही है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं। फिलोसॉफी, है ना, जीवन के जो ज्ञान वगैरह होते हैं, है ना, स्पिरिचुअल चीजें वगैरह जो होती है ना। कुछ लोगों को अपनी जो इंसान को जो जीवन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह उठते होंगे मन में, है ना, तो वो सारे चीजें जो डिस्कस होती हैं फिलोसॉफी के अंदर होती है। साइकोलॉजी, जो ह्यूमन माइंड होता है ना, ह्यूमन ब्रेन होता है, वो किस तरीके से काम करता है, वो सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। देखो, जो फिलोसॉफी जो होगा वो मन की बात करेगा और ये माइंड की बात करेगा। मतलब कि जो फिलोसॉफी है वो इंडियन सब्जेक्ट है और ये वेस्टर्न, मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन वगैरह, वहां से ये सब्जेक्ट डेवलप हुआ है, ठीक है। इसके अलावा फाइन आर्ट होता है, ठीक है। किसी बच्चे के अंदर बचपन से ही पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या क्या टैलेंट है। कोई गाना अच्छा गाता है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई लिखता अच्छा है, किसी के अंदर पेंटिंग, ड्राइंग, क्राफ्ट, और ऐसे बहुत सारे जो फाइन आर्ट के अंदर सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे जो मेजर अपन ने कर दिए हैं। ये चीज यहीं पे नहीं रुकेगी बेटा, इसके बाद में आपके लिए सीरीज आती जाएगी एक के बाद एक, है ना। और भी चीजें डिटेल में आपके लिए लेके आएंगे, है ना, और भी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, अदर ऑप्शन, है ना। कुछ बच्चे 10th के बाद में डायरेक्ट डिप्लोमा या फिर जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं उनकी तरफ जाते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक होता है ना। ये छोटा डिप्लोमा कोर्स होता है, जैसे मैकेनिकल के अंदर, सिविल के अंदर। मैकेनिकल मतलब कि जो मशीन से रिलेटेड चीजें होती है, सिविल जो कंस्ट्रक्शन वाली चीजें होती है, CS मतलब कंप्यूटर वाली, इलेक्ट्रिक, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी जिस बिजली से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, लाइट मिलती है, ये वगैरह वगैरह। एक होता है ITI जो हुनर वाली चीजें होती है ना, कि कोई लकड़ी से चीजें अच्छी बना देता है, कोई क्या चीजें अच्छी कर देता है, कोई क्या सुधार देता है ना, वो सारी चीजें आती है ITI के अंदर। एक होती है पैरामेडिकल, ठीक है। पैरामेडिकल जो बच्चे डॉक्टर वगैरह नहीं बन रहे हैं, है ना, या फिर जो हेल्थ से रिलेटेड चीजों में जाना चाहते हैं, वो पैरामेडिकल के अंदर चले जाते हैं, है ना। डॉक्टर के अलावा बाकी सारी लोग भी तो देखने को मिलते हैं हमको, वो मिलते हैं पैरामेडिकल के थ्रू, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो जाते हैं बायो के थ्रू। वो अपन आफ्टर 12th जो सीरीज लेके आएंगे, है ना, उसके अंदर आपको बताया जाएगा। ये सीरीज यहीं पे वाइंड अप नहीं होगी, और भी बहुत सारी चीजें कि क्या क्या प्रोफेशन होते हैं, क्या क्या उनकी वर्किंग लाइफ होती है, क्या क्या उनकी सोशल लाइफ होती है ना, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कुछ कोर्सेज होते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज, है ना, कि सर इतना माथा कोड़ी नहीं करने के अलावा कुछ जो मेरा दोस्त है वो तो ग्राफिक डिजाइनिंग में, वेब डेवलपिंग में, एनिमेशन में, इसके अंदर भी अच्छा कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें भी होती है, जैसे कि ग्राफिक हो गया, एनिमेशन हो गया। एनिमेशन मतलब जो कार्टून वगैरह अपन शिनचैन, डोरेमोन अपन बचपन से देखते आ रहे हैं। ग्राफिक्स मतलब कि जो चीजें हम देखते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सारी ग्राफिक पे काम करती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके लिए एक इंट्रोडक्शन, है ना। ये एक ऑल ओवर हमारा वो था, देखने का था। इसको अपन हम डिटेल में भी लाएंगे। तो ठीक है बेटा, इस वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक है। अब इसके बाद में और क्या क्या चीजें हो सकती है, किस तरीके से सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, वो अपन आगे वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो बने रहना। ये एक सीरीज स्टार्ट हुई है राइजिंग स्टार की तरफ से करियर काउंसलिंग के लिए। पढ़ाई के साथ साथ और आपको आगे क्या क्या करना है, क्या क्या आप कर सकते हो, है ना, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी, आपसे डिस्कस की जाएगी। और कुछ आपके मन में डाउट वगैरह है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, बिल्कुल आप अपने डाउट पूछ सकते हो, जो भी कंफ्यूजन है पूछ सकते हो, है ना, ठीक है। आपको उसका आंसर मिलेगा, या फिर अगर कोई अच्छा डाउट हुआ तो उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी, है ना, और आपका जो क्रेडिट है वो दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो फिर बने रहिए विथ राइजिंग स्टार, चीजें आते रहेंगी आपके लिए चैनल पर।